हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे बीत रहा है आपका नया साल का आज पहला दिन? क्या क्या किया आप लोगों ने? मैं सुबह से मेरा गाजर का हलवा ना उस पे रह गया था। मतलब मैं पूरा नहीं कर पाई उसको, क्योंकि सिम सिम आंच पर बनता है और काफ़ी टाइम लगता है। तो सुबह में उठकर पहले मैंने उसको भी अ, पूरा किया। और शाम को भी डिनर में मैं सरसों का साग बना रही हूँ, साथ में मक्की की रोटी बनाऊंगी। उसकी कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ मैं, बस जस्ट बता रही हूँ कि मेरा दिन किस तरीके से बीत रहा है। कुकिंग में ही पूरा टाइम मेरा है जो गया है, कल का भी और आज का भी। बट ये है कि ठीक है। अभी कल मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, बट कल का मेरा फास्ट होगा फिर। चलिए, कोई बात नहीं। ये थोड़ी सी मेरी अपडेट थी। आप लोगों ने क्या क्या किया? अच्छे से त्योहार मना रहे हो ना अपना? और त्योहार तो क्या होता है, हमें अपनी फैमिली के साथ ही त्योहार मनाते हैं, फ्रेंड्स से मिल लेते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यही होता है। मैंने भी आज बैठकर एक मूवी भी देखी हस्बैंड के साथ। और बाकी ऐसे ही कुकिंग करते करते टाइम स्पेंड हो गया। थोड़ा फ़ोन कॉल्स होते हैं, क्योंकि नए साल पर बधाइयाँ भी देनी होती है एक दूसरे को। तो इस तरीके से मैंने भी टाइम किया आज का पास। और सिलाई का कोई काम नहीं कर पाई। और मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा आज के टाइम पर। बट चलिए, कोई बात नहीं। वीडियो तो जानी थी, तो मैं आ गई हूँ, हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के सामने। और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि 2026 में किस तरीके से आपको भी मन में ठानना है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, कोई भी स्किल को अपनाना चाहते हैं, या फिर जॉब भी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहो, बट उसको स्टार्ट जरूर से कर दो 2025 में। अगर आप सोचते रह गए हैं ना सिर्फ, तो आज मैं जो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। उसके बाद आपका खुद ब खुद मन करेगा कि हाँ, मैं भी कुछ करूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम पहले मुझे ये अकल नहीं आई थी। मैं नहीं कहूँगी कि 10 साल 30 साल बाद जाकर मुझे ये अकल आई है। देखिए, हम ना लाइफ की जैसे जैसे मोड़ से गुजरते जाते हैं ना, हमें अकल तो आती रहती है। उस टाइम भी ऐसी बात नहीं कि हम बेवकूफ़ होते हैं, हम समझदार ही होते हैं। लेकिन वक्त की डिमांड होती है हर एक चीज़। उस टाइम पर वो करना ज़रूरी था, शायद हमने उस तरीके से फैसले लिए। लेकिन इस टाइम पर ये करना भी ज़रूरी है, इसलिए समय को समझते हुए भी फैसले लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज से 3 साल पहले की मैं बात करूँ, तो मैं सिंपल एक हाउसवाइफ थी। मैं कोई ना तो यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, ना ही मैं अपना सिलाई का काम तक भी करती थी। बट जब से मैंने इन सब चीज़ों को समझा कि पैसा कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पैसे के साथ साथ और चीज़ों का भी इम्पैक्ट है जो आपकी लाइफ पर पड़ता है। तो जब पैसा होता है ना, और पैसा एक बार जब आप कमाना शुरू कर देते हो ना, तो आपको खुद ब खुद अपने आप से मोटिवेशन मिलने लगता है। आपको फिर कहीं और भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको खुद लगता है कि वाह, काश ये मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया होता। आप में से बहुत सी बहनें मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि जब से उन्होंने कमाना स्टार्ट किया ना, तब उन्होंने पैसे की वैल्यू को भी समझा, और काम की अहमियत को भी समझा कि किस तरीके से जब हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, काम करते हैं, और जब वो काम आपके मनपसंद का काम हो, यानी कि अपनी स्किल के ऊपर काम करना। देखिए, कई बार हम पैसों के लिए ना जॉब भी करते हैं, या कोई और काम भी ऐसा करते हैं जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। और लेकिन अगर काम आपकी पसंद का भी हो और उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो आपकी तो फिर मैं कहूँगी कि बल्ले बल्ले हो जाती है ना? क्योंकि स्किल जब हम अपनी डेवलप करते हैं ना, तो उस स्किल को करने में ना, उस काम को करने में हमें मज़ा आने लगता है। फिर वो काम हमें ना बोरिंग भी नहीं लगता, हमें आलसपन भी नहीं आता उसके अंदर, और दूसरा हमें मज़ा और आता है। अभी मैं अपनी बात करूँ कि जब से मैंने ये काम करना स्टार्ट किया है ना, तो मेरा इस काम के बिना मन भी नहीं लगता है ना? और दूसरे काम को मैं बेशक टाल देती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इस काम को मैं करूँ, और मन भी लगता है। और फिर जब हाथ में पैसे आते हैं तो और ज़्यादा खुशी भी होती है, एक अच्छा फ़ील आता है ना? खुद के हाथ में जब खुद के पैसे होते हैं ना, तो उसकी कीमत हर वो औरत काम करने वाली समझ सकती है, जो अपने कमाए हुए पैसे अपने हाथ में भी रखती है। और
उससे मोटिवेट भी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने मन के मुताबिक करना चाहते हैं, बट जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, तो फिर हमें उनके मुंह की तरफ तो देखना ही पड़ता है। और यही डिफरेंस आ जाता है कि जब आप पैसे कमाते हैं ना, और वो पैसे जब आपके हाथ में होते हैं, तो फिर आपकी ख्वाहिशें आपके अकॉर्डिंग ही होती हैं। आपको पता होता है कि आप ये ख्वाहिश अपनी किस तरीके से पूरी कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पैसा कमाना ज़रूर से है 2026 में। अगर आप अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ बनकर अपनी ज़िंदगी काट रही हैं ना, तो मुझे लगता है और देर नहीं करनी चाहिए। चाहे आपकी एज 25 हो, 20 हो, या फिर 30 हो, 35 हो, 40 हो, या फिर 45 अबव हो, है ना? मैंने ये सारी चीज़ें है ना 40 की एज में आके ही समझी हैं। 40 की एज तक मैंने जो किया, उस टाइम को मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे डिसीजंस गलत थे, पर कहीं न कहीं मैं इस चीज़ की वैल्यू को नहीं समझी थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वैल्यू मैंने पहले समझ ली होती ना, तो शायद मैं बहुत पहले ही काम करना स्टार्ट कर देती। तो मैं उन सारी लड़कियों से भी, उन सारी बहनों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत देर ना हो जाए आप, क्योंकि ना अब टाइम है ना जो बहुत फास्ट जा रहा है। और तो दूसरी बात है, स्किल की बात मैं बाद में करूँ, अगर मैं पहले यूट्यूब की भी बात करूँ, तो अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल भी बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, दूसरों से मोटिवेट होते हैं, दूसरों की वीडियो देखकर अगर आप सोचते हैं कि मुझे भी काम करना चाहिए, मुझे भी यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं कहूँगी डेफ़िनेटली आप बनाइए, आप कीजिए, है ना? जबकि आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हमारे भारत की आबादी कोई कम नहीं है। आप काम स्टार्ट करेंगी तो हज़ारों में, लाखों में लोग आपको देखने के लिए ज़रूर से मिलेंगे अपने चैनल पर, क्योंकि काम हर कोई करता है। बहुत आबादी है, आपके चैनल को देखने वाले लोग भी आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। हर एक चैनल की अपनी एक ऑडियंस होती है, तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर यूट्यूब पर आना चाहते हैं तो इरादा पक्का कर लीजिए कि आपको वीडियोस डालनी ही डालनी है। आप हफ्ते में जितनी वीडियो डालना चाहते हैं ना, उतनी वीडियो डालिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालेंगे उतना ही आपके चैनल के लिए अच्छा होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। देखिए, जब आप डेली कोई काम करते हैं ना, या फिर इस उसका एक टाइम मैनेज करके चलते हैं कि हाँ, मुझे इस दिन वीडियो डालनी ही डालनी है, तो आप अपने काम के प्रति ना ईमानदार रहते हैं, है ना? और एक मैनेज करके चलते हैं चीज़ों को, आप फिर डिले नहीं करते हैं। अगर आप कोई अपना मतलब नहीं रखेंगे ना, रूल्स नहीं रखेंगे, कोई नियम बनाकर नहीं चलेंगे ना, तो फिर आप कभी वीडियो डालेंगे और कभी वीडियो नहीं डालेंगे। मैंने खुद ने शुरू में ऐसा किया है, इसलिए आप लोगों को भी बोल रही हूँ। जब आप ठान लेते हो ना, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करना भी स्टार्ट कर देते हो। वो कहते हैं ना, जब एक लिस्ट हमारे सामने होती है ना, तो हमारा फिर ध्यान है ना इधर-उधर उधर नहीं भटकता है। फिर हमारा पूरा का पूरा फ़ोकस होता है अपनी लिस्ट के ऊपर कि वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके मुझे ये काम है जो कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से फिर हम लाइफ में ग्रो करते रहते हैं, अपने काम में भी माहिर होते रहते हैं। देखिए, जिस काम को भी, चाहे वो सिलाई से रिलेटेड काम हो, या फिर कोई और स्किल के ऊपर काम करना भी क्यों ना हो, या फिर यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना भी क्यों ना हो, तो उस तरीके से आप हर एक चीज़ को समझने लग जाते हैं, है ना? मेरे पास भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे समझना है, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, बट कोई बात नहीं। जिस तरीके से भी आप है ना, काम को अपना स्टार्ट ज़रूर कीजिए। अगर आप ये सोचोगे कि आप चारों तरफ की नॉलेज को है जो पहले गेन करोगे, उसके बाद काम स्टार्ट करोगे, तो यकीन मानिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। जब आप किसी भी काम को करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं ना, तब आपको रास्ते भी समझ में आते हैं, अपनी गलतियों से भी सीखते हैं हम लोग। क्योंकि शुरुआत में चाहे आप अपना कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, आपसे गलतियाँ भी होती हैं, गलतियों से सीख भी लेनी पड़ती है, एक्सपीरियंस होता है, उसी को कहते हैं एक्सपीरियंस होना। अगर आप सोचोगे कि सब कुछ समझ के और फिर आप अपना काम स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं होता है, गलतियाँ आपसे तब भी होंगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होगा ना, कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम है जो वेस्ट करती रहेंगी,
तो इस तरीके से मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि अगर सच में पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, तो कभी भी खाली मत बैठिए। जो आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग पहले चुनिए उसको, कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जो आपके अंदर स्किल है उस चीज़ को निखारिए, उस चीज़ को बाहर निकालिए। चाहे आप खाना ही क्यों ना, खाना तो हर एक महिला अच्छा बना लेती है ना। तो आपको लेकिन ये भी डिसाइड करना है साथ के साथ कि आपको वीडियोस या फिर कैटेगरीज उसकी बनानी है। मतलब आपको वो काम चुनना है जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उसमें आपको बोरियत महसूस ना हो कभी। क्योंकि काम वो करेंगे ना जो आपको अच्छा लगता है करने में, तो उस काम में आपको मज़ा आने लग जाता है। फिर वो आपको काम काम जैसा नहीं लगता है, वो आपको अपनी एक हैबिट लगने लगती है। आपको उस काम में मज़ा भी आने लगता है और काम भी आपका साथ साथ में चलता रहता है। तो इस तरीके से मैं हर एक महिला को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने 5 काम अगर आपने कल तक भी नहीं लिखे हैं ना, तो आज रात में सोने से पहले उनको लिख के ज़रूर से सोएं आप। और फिर उसको मैनिफेस्ट करना भी शुरू कीजिए। आप अगर मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन मानिए आपके वो सारे रास्ते खुलते जाएंगे जो आपको अड़चने लगती हैं। जिनको आपको लगता है ना कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर वो काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, या फिर इम्पॉसिबल काम भी अगर आपको लगता है ना। मैं सच बताऊँ तो ये सिलाई का काम जो मैं आज कर रही हूँ, मैं नहीं सोच सकती थी 3 साल पहले तक कि मैं इसको कभी स्टार्ट भी करूँगी, अपना कोई होम बुटीक रन करूँगी इस तरीके से। क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों को पसंद ही नहीं था। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मुझे कोई काम ये करने भी नहीं देगा। और फिर मुझे मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बोला उनको, अपने मन के अंदर ही सोचकर मैंने ये डिसीजन ले लिया था। तो मैंने इसके लिए कभी ना तो स्टैंड लिया, ना ही कभी इसको करने की सोची मन में। बट धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे मन के अंदर था, मैं चाहती थी इस काम को करना। तो फिर मैंने मैनिफेस्ट किया और आज आपके सामने है। देखिए मैं होम बुटीक भी चला रही हूँ, मैं यूट्यूब का काम भी कर रही हूँ और अच्छा खासा मेरा चैनल ग्रो भी हो रहा है। मैं उसके ऊपर पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ, अदरवाइज मैं और भी ज़्यादा इसको ग्रो कर सकती हूँ। कई बार हमारे पास ना रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन हम हैं तो आखिर इंसान ही, रोबोट नहीं है कोई, कि हम लगातार उस चीज़ को चलते रहें, करते रहें। और फिर वही होता है कि हाउसवाइफ को सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं। मैं अपने काम को करना चाहती हूँ, सिलाई का काम हो या फिर यूट्यूब का काम हो, बट फैमिली को साथ लेकर ही करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मैंने अभी तक किया, मतलब 40 साल की एज तक जो चीज़ें मैंने की, मैं उनको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। क्योंकि अभी बच्चे जो ये टीनेज का टाइम होता है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर हम इस टाइम पर अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ या फिर उनकी तरफ ध्यान ना देना, तो फिर हम सिर्फ काम करते ही रह जाएंगे, हम अपनी फैमिली को संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं बस इन 2 या 3 चीज़ों को कह लीजिए मैनेज करके ही चलना चाहती हूँ, कि चाहे वो मेरा सिलाई का काम हो या फिर वो मेरी यूट्यूब का काम हो, और फिर साथ ही में मेरे बच्चे और मेरी फैमिली का भी हो। इससे क्या होगा ना, इससे मैं अपनी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो भी कर सकती हूँ, मैं अपनी खुशियाँ भी है जो उनको भी कैरी कर सकती हूँ साथ में। और खुश रहकर टाइम पास भी कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने, अगर मैं ये काम ना करूँ ना, सिर्फ फैमिली की तरफ ध्यान दूँ, तो मैंने देखा कि मेरे पास इतना टाइम बच जाता है, उस टाइम का फिर मैं करूँ क्या। और जब मैं इस काम को करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है टाइम टाइम तो है ही नहीं, अब ये करना है, अब वो करना है, इस तरीके से टाइम निकल जाता है। और दूसरा, अगर हम काम नहीं करते हैं ना, तो हम हमेशा आलसपन में भी पड़े रहते हैं, हमारा शरीर भी खराब होता है। और सबसे ज़्यादा पता है क्या खराब होता है? सबसे ज़्यादा खराब होता है हमारा ये दिमाग, है ना? क्योंकि ये फालतू की विचारों में घिरा रहता है, फालतू के लोगों के बारे में सोचता रहता है और अपने काम पर कभी फोकस नहीं करता, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है। तभी हमारे साथ ये दिक्कत आती है जब हम दूसरों में ज़्यादा गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं। और एक बात उन महिलाओं के बारे में करूँगी, उन बहनों के बारे में करूँगी जो सच में कुछ करना चाहती है बट किसी कंडीशन वाइज़ कर नहीं पाती। देखिए, घर बैठे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के, है ना? आपको घर से बाहर भी नहीं जाना है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसलिए बहानेबाज़ी बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप बहाने मत लगाइए कि आपको परमिशन नहीं है काम करने की, या फिर आप करना तो चाहती हैं बट कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें यूट्यूब पर ही मिल जाती हैं, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपके फ़ोन के अंदर ही है।
और सबसे ज़्यादा अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो सबसे अच्छा आंसर आपका खुद का मन दे सकता है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं ना, उसको लिखिए भी, उसको करिए भी, है ना? मैं बात कर रही थी मैनिफेस्ट करने की, तो यस, 2025 में मैंने जो मैनिफेस्ट किया था ना, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। इसीलिए अभी 2026 स्टार्ट हुआ है। मैं सच में आपको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अफर्मेशंस लेना स्टार्ट कीजिए अपने लिए। अफर्मेशंस लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जायज़ चीज़ों को ही आपको अफर्मेशंस लेनी है। जो आप करना चाहते हैं और जो समाज के लिए और आपके लिए सही होगा ना, वही चीज़ें आपकी पूरी भी होंगी। जो आप अपने लिए जो भी अफ़र्मेशंस लेंगे ना, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके ऊपर फिर काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ लिख के उसको रख दिया है साइड में और आप सोचेंगे कि हाँ, जादू हो जाएगा, कोई अपने आप ही पूरा हो जाएगा। कहते हैं ना कि कायनात हमारी मदद तब करती है जब हम अपनी मदद खुद करते हैं। तो आपको स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, है ना? काम करना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान भी देना पड़ेगा और पॉजिटिव सी चीज़ें ही सोचिए, है ना? पॉजिटिव थिंकिंग ही रखिए। किसी भी काम को स्टार्ट करते वक़्त अगर आपके मन में बहुत सारी दुविधा आती है, बहुत सारी आप विचारों से घिर जाते हैं ना, और आप हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं कि अगर मैं ये काम स्टार्ट कर लूँगी तो लोग क्या कहेंगे, है ना? या फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो ही बनाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे? आपको बोलने की ज़रूरत ही क्या है? आपको क्या ज़रूरत है किसी को अपने बारे में डिटेल देने की कि मैं फलाना-फलाना ये काम स्टार्ट कर रही हूँ, है ना? आप चुपचाप अपनी मेहनत कीजिए, है ना? और 2027 में आप खुद अपना रिज़ल्ट देखेंगी और आप मेरी इस बात से 101% एग्री होंगी कि हाँ, येस, ऐसा होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। अगर आप इस तरीके से वर्क करते हैं ना, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना अपने लिए भी, तो वही हमारे सामने होता भी है। तो इसलिए कभी भी बुरा भला अपने बारे में भी मत सोचिए और दूसरों के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए। और दूसरी बात ये है कि अपने परिवार के बारे में भी अच्छी-अच्छी बातें सोचिए, पॉज़िटिव रहिए आप, तो धीरे-धीरे सारी उलझनें हैं जो सुलझ जाती हैं। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बस सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता है आपको। और अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो 2027 में मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ काम ज़रूर से कर लेंगे। अगर आपने 5 काम भी नोट डाउन किए ना, तो उसमें 2 या 3 काम तो ऐसे होंगे जो आपके 101% जो पूरे होंगे। और जो भी करना चाहते हैं ना, उसे कीजिए। उससे देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना? आप जब खुद कॉन्फिडेंस होती है ना, और जब आपके अंदर खुद के अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होता है, तो आपके बच्चे भी आत्मविश्वास के साथ भरते हैं। वो आपको देखते हैं, मेहनत करते हुए देखते हैं आपको। और पॉजिटिव थिंकिंग जब आपकी होती है तो आपके विचार भी अच्छे होते हैं, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। तो इन सब सब चीज़ों का प्रभाव है जो हमारे फैमिली के ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, किसी और को भी भला बुरा मत कहिए और अपने बारे में भी अच्छा अच्छा सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे ना तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज की ये छोटी सी वीडियो बस आपको सबको मोटिवेट करने के लिए ही बना रही थी कि मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में असर देखे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इन सब चीज़ों में बिलीव करके और अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। फालतू की चीज़ों में देखिए कुछ भी नहीं रखा है। हम कई बार बस समय ही वेस्ट करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इधर बैठ लिए उधर बैठ लिए, गॉसिप्स कर ली, तो इन सब चीज़ों में चलता रहता है। बट अगर आप अपने काम को अपना सब कुछ देते हैं ना, तो काम भी आपको बैक में आपके लिए सब कुछ देगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बस मोटिवेट करना चाहती थी। नए साल की आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ दोबारा से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी भी नया साल है। और बस यही चाहती हूँ कि आप लोग ग्रो कीजिए, काम कीजिए, और जो भी अभी 2025 में आप नहीं कर पाए ना, 2026 में काम ज़रूर से स्टार्ट कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी महिला है जो मेरी वीडियो देखती है और काम स्टार्ट करना चाहती है बट अभी स्टार्ट नहीं कर पा रही है, क्या रीज़न है, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं हम लोग।
और मतलब क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, आप काम शुरू क्यों नहीं कर पा रही हैं अगर करना चाहती हैं तो। और अगर सब महिलाएं ऐसी हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस देखती हैं, वो खुद भी वर्किंग हैं। वर्किंग से मेरा मतलब है चाहे आप घर से भी काम करते हैं तब भी आप वर्किंग हैं। और अगर आप मतलब अपने घर के कामों से अलग कोई भी काम करते हैं जो आपको इनकम देता है ना, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं, जो मेरी तरह थिंकिंग रखती हैं कि हाँ, हमें कमाना चाहिए, हमें पैसा सिर्फ पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं कमाना चाहिए, हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी कमाना चाहिए। पैसा हमें कॉन्फिडेंस देता है, एक मान सम्मान देता है समाज की नज़रों में भी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पता क्या होती है, हमारी फैमिली भी हमें तब भी सम्मान देती है जब हम खुद को सम्मान देते हैं, खुद को उस काबिल बनाते हैं। इसलिए मेहनत करने से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। किसी चीज़ में अगर हम सफल नहीं भी हो पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे। अगर किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं, नहीं सफल हो रहे हैं, तो थोड़ा रास्ता चेंज करके देख लीजिए। हो सकता है कोई और काम हो जो आपके लिए बना हो, बट आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमेशा काम कीजिए, सोचिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ये भी बताइएगा ज़रूर से। और जो मैंने आपसे प्रश्न किए हैं उन प्रश्न का आंसर आप लोगों को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने 2025 में ही अपना चैनल है जो बनाया था, और 2026 आते आते काफ़ी सारे मेरी बहनें हैं जो मुझसे जुड़ चुकी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करती हैं। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, मुझ पर विश्वास किया, मेरी बातों को सराहना दी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कई बार आते हैं जो मेरे दिल को छू जाते हैं और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों से। तो इस तरीके से मैं खुद चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, उस तरीके से आप प्यारे प्यारे कमेंट्स से जो हमेशा करते रहना। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को कई दिनों से देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर से कीजिए और कमेंट करके तो मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जितना वीडियो को हाइप देंगे मेरा चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और बहनें भी हैं जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।